हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है बिहार बोर्ड 2021 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। और जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 10 से रिलेटेड प्रत्येक दिन ये वीडियो इसमें अपलोड होते रहता है, जो कि आपको बहुत ही अहम ऊंचाई तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की क्या विधा है? विधा यानी क्या है? वो तो कविता है दोस्तों। ठीक है, विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो वो है 4। कुंवर नारायण रचित पाठ क्या है? यानी तो वो है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, या लकुटी अरु कमरिया ये पंक्ति किसकी है? तो वो है रसखान जी की। ठीक है, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना दोस्त, बिना स्किप किए, और नोट भी करना, और बिल्कुल एयरफोन लगा के केवल सुनते रहना। गाना सुनने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, इसको सुने, बहुत ही ऊंचाई तक लेके जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 का बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो वो है अम्बेडकर साहब। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कौन है? 4। ठीक है, इनमें से ऐसे कोई भी संख्या तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नानकाना साहब का संबंध किससे? तो वो है गुरु नानक जी से। ठीक है, अगला है नाखून हमारी क्या है डैश में? तो वो पशुता। ठीक है, नाखून हमारा पशुता के अवशेष है। अगला है आरंभिक हिंदी का साहित्य में कब से मिलने लगते हैं? तो वो उसका आंसर होगा 8वीं-9वीं सदी से। अगला है अमरकांत का जन्म। जी हाँ, अमरकांत जी का जन्म, जिन्होंने बहादुर कहानी लिखा, उनका 1925 में जन्म हुआ था। भाववाचक संज्ञा निम्न में कौन है? तो वो बचपन, जिससे कि भाव का बोध हो। यदि पूरा संज्ञा समझना है तो आप चैनल के वीडियो लिस्ट में जाइए और पूरा संज्ञा का पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, जाके देख लीजिए। ठीक है, ये और अगला देखिएगा दोस्तों, तो वो है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था? जी हाँ, किशोर से बहादुर जो है, बहुत अच्छा कहानी है, आप लोग पढ़िएगा। तो वो है क्या करते थे? चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। और अगला देखिएगा दोस्तों, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है? तो वो है लियो टॉलस्टॉय। और लियो टॉलस्टॉय कहाँ के थे लेखक? तो वो रूसी थे। ठीक है, अगला कथक नृत्य पर्याय माने जाते हैं, यानी कथक किसको पर्याय भी माना जाता है, किसका नाम इस कथक से भी पता चल जाता है? वो है पंडित बिरजू महाराज जी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है निम्न में? तो वो होगा दोस्त आप लोगों का दूध, सुंदरता, भलाई, ये सब भाववाचक संज्ञा। अगला है दोस्त, जीत जीत में निरखट हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? तो वो है बिरजू महाराज जी। ठीक है, जीत जीत में निरखट हूँ पाठ के केंद्र में बिरजू महाराज। अगला है दोस्तों आप लोगों का, अज्ञेय ने सूत्रपात किस वाद में किया? यानी वो किस वाद के कवि थे या लिखे हैं किस वाद में? तो वो है प्रयोगवाद। अगला देखते हैं दोस्त, स्वर संधि का उदाहरण क्या है निम्न में? तो वो सभी होगा, जैसे परमानंद, रामावतार, कविंद्र, ये सभी स्वर संधि। अब संधि क्या, इसके लिए अलग से वीडियो पड़ा, आप लोग जाके देख सकते हैं। मदन कौन था? तो वो किरानी का बेटा नहीं था, बल्कि सोफर का बेटा था। ठीक है, इसमें गलत दिया गया है, वो सोफर का बेटा था। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्त, पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा? यानी एक जो पगड़ी होता है वो है पिताजी ने। ठीक है दोस्त, याद रखना, पंडित बिरजू महाराज को गांडा एक प्रथा होता है, उस समय किसने बांधा? तो वो है पिता ने। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो वो है जीवनानंद दास। याद रखना मेरे दोस्त, जीवनानंद दास। अगला है, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? आपको याद ही होगा, जापान पर यानी हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया? वो है अमेरिका ने। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। अगला है दोस्त, रोन नदी। जी हाँ, रोन नदी, और अलग से जो फैक्ट डालते हैं हम उसको याद रखिएगा। रोन नदी कहाँ है? तो वो फ्रांस में। द्विगु समास निम्न में कौन नहीं? द्विगु का पहचान होता है दोस्त, प्रथम अक्षर जो है उसका संख्यावाचक होना चाहिए। यहाँ त्रिलोकी है, शताब्दी, नवरत्न है, लेकिन भाई बहन नहीं है, अर्थात द्विगु समास भाई बहन नहीं है, इसमें टिक लगेगा। अगला देखते हैं। और हाँ दोस्त, समास का भी पूरा अगर समझदारी से सीखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाके वीडियो लिस्ट में पड़ा हुआ है अलग से समास के लिए, आप जाके देख लो, समझ जाओगे। ठीक है, अगला, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो जी हाँ, वो है कुएं में पालने के लिए, बहुत चाहत थी उसको। ठीक है, अगला देखते हैं, कवि निम्न में कविता कौन नहीं है? ये आपको याद रखना होगा, कविता कौन नहीं है? तो स्वदेशी भी कविता है, हमारी नींद भी कविता है, लेकिन शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है। तो सही आंसर शिक्षा और संस्कृति। अगला देखते हैं दोस्तों, मोहरा नदी किस शहर से दूर थी? वो दूर मतलब मोहरा नदी जो है वो लेखक के गाँव से कितने दूर थी? तो वो 1 मील यानी कि 3 किलोमीटर। अगला है दोस्तों, राजदूत में कौन सा समास? और राजा का दूत यानी राजदूत, पुरुष का बोध होता है, तत्पुरुष समास। अगला है आवेन्यो। आवेन्यो जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्त? तो वो है रोन नदी। ठीक है,
तो जी हाँ दोस्त, अभी वीडियो को छोड़िएगा नहीं, अभी बहुत बचा हुआ 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2021 के लिए इंपॉर्टेंट, देखते रहना, ठीक है। अगला है गिरधर लाल। गिरधर लाल कौन है? तो वो मदन का पिता है। अगला है संतु किसके यानी डैश के मारे कांप रहा था? तो वो है ठंड के कारण, ठीक है। संतु जो थे यानी लेखक जी, वो ठंड के मारे कांप रहा था, ठीक है। अगला है बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तो वो कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी पूरा उसका बड़ा बहुव्रीहि माना अनेक शब्दों के एक शब्द वाला जो शब्द होता है वो बहुव्रीहि समास। अगला मैक्स मूलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण देश कौन है? तो वो है हमारा भारत। जी हाँ, मैक्स मूलर आए थे, हमारे गांव जर्मनी के थे, हमारे भारत देश आए थे घूमने, उन्होंने ये बखान किया, ठीक है। अगला है कमरुद्दीन का जन्म। जी हाँ, कमरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में कौन नहीं है? कौन नहीं है यानी कि व्यंजन संधि का? तो वो आपका हो जाएगा पुनर्जन्म, क्योंकि पुनर्जन्म पुनः जोड़ जन्म यानी कि विसर्ग संधि। अगला है बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलाद हुसैन को कहाँ के निवासी थे? तो वो डुमराव। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। अगला है धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद जो है वो होगा धर्म जोड़ आत्मा, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। अगला है जन्म से ही पागल कौन थी? जी हाँ दोस्तों, जन्म से ही पागल थी मंगू, ठीक है। बहुत अच्छा कहानी है ये, जाके आप लोग जरूर पढ़िएगा, पढ़ने से बहुत याद होगा दोस्त, ठीक है। अगला देखते हैं निबंध। निम्न में निबंध कौन है? मछली तो कहानी है, बहादुर भी कहानी, भारत माता कविता है, तो इसमें परंपरा का मूल्यांकन सही आंसर। अगला देखते हैं दोस्त संगीत शास्त्रांगत तुषिर वाद्यों में कौन है? यानी संगीत के शास्त्र के अंतर्गत सुशीर वाद्य में सबसे अच्छा कौन है? तो वो है बांसुरी, ठीक है। शुद्ध शब्द क्या है निम्न में? तो वो ये सब गलत है, आकांक्षा इसमें सही है, ठीक है। रोशन नहीं होता है, रोशन होता है, तो यानी इन तीनों गलत है, ये सही है। अगला मैक्स मूलर डैश का विद्वान था, यानी कहाँ का विद्वान था? अभी हम पहले ही बता चुके थे, मैक्स मूलर जर्मनी से आए थे, अतः वो जर्मनी का विद्वान था। अगला है दोस्त राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार। जी हाँ, राजस्थानी भाषा जो कि ये धरती कब तक घूमेगी लिखा गया, वो सावरदैया ने लिखा, इसलिए वो सावरदैया वहाँ के प्रख्यात यानी कि लेखक थे, ठीक है। अगला है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? जहाँ दोस्त प्रत्यय और उपसर्ग के लिए भी अगला वीडियो पड़ा हुआ है, जाके जल्दी जल्दी देख लो आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम जो भी वीडियो डालते रहे सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर हो। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वो है सीता के कितने बेटे थे? तो वो 3 है, ठीक है दोस्त, कैलाश, विजू और नारायण। शुद्ध वाक्य क्या है? तो उसमें इसमें आप देख सकते हैं रोक कर, शुद्ध वाक्य आपका यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, ये शुद्ध है। अगला है ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन, मतलब क्या है, कहानी किस पर आधारित है? तो वो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाढ़ की समस्या, ठीक है, बाढ़ की समस्या का जिक्र किया गया है। अगला है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग माना आगे, ठीक है, प्रत्यय माना पीछे, ओ से उपसर्ग, ओ से प्रत्यय तो पीछे, ओ से उपसर्ग तो आगे, ठीक है, ओ से। तो अभाव में ओ सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते, यह किसने कहा? तो वो है कालिदास ने, ठीक है। लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र, यानी लक्ष्मी जो है वो किस कहानी में है? तो जी हाँ दोस्तों, वो है ढहते विश्वास। लक्ष्मी के पति का नाम बता दे, वो लक्ष्मण था, ठीक है। अगला है गुणवाचक विशेषण। जी हाँ दोस्तों, गुणवाचक विशेषण निम्न में कौन है? गुण जो बताए वो है अच्छा दोस्त, ठीक है, अच्छा। और अगला देखते हैं दोस्त स्वर संधि का उदाहरण निम्न में कौन नहीं है? जहाँ स्वर संधि कौन नहीं है? तो वह वाग्वती लास्ट वाला था। अगला है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहनी इठलाती। यह पंक्ति बहुत अच्छा किसकी है? तो वो हमारे बिहार के बेगूसराय के कवि, राष्ट्र कवि दिनकर जी की है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो वह 1938। अगला अशुद्ध शब्द निम्न में क्या? अशुद्ध जो है वो हम लोगों का श्रृंगार था, लेकिन हम यहाँ पे शुद्ध कर दिए हैं दोस्त, ठीक है। वो श्रृंगार यानी कि दूसरे तरह से था, वो गलत था, और ये सही है श्रृंगार इस तरह, ठीक है। तो आपको दिखेगा भी। अगला देखिएगा मैक्स मूलर ने डैश वर्षा की अवस्था में लिपजिंग कितने वर्ष की अवस्था में? तो वो 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन पूरा कर दिया दोस्त, ठीक है। और अगला जी हाँ दोस्त, अगला देखते हैं, लास्ट है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है वह कौन रहा है? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? तो वो है दोस्त आविन्यो, ठीक है। आविन्यो में जो कि अशोक वाजपेयी जी रहे थे 28 दिन, ठीक है, 35 कविता 28 गद्य भी लिखे थे, 19 दिन रहे थे, ठीक है दोस्त। अगला जीत जीत में निरखत हो पाठ की विधा क्या है? तो वो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलते हैं दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।